अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी कोमॉर्बिडिटी की। कोमॉर्बिडिटी का क्या मतलब है, इसके क्या चैलेंजेस हैं और फिर उसकी वजह से होता क्या है, क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या कंक्लूजन्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोमॉर्बिडिटी का क्या मतलब है? ओवरलैप ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिसऑर्डर्स। जब जो है वो सिम्टम्स इस तरह से अपेयर हों कि दो सिम्टम्स जैसे लग रहे हों कि जिस तरह कोई और भी डिजीज साथ हो सकती है। ठीक है, सिम्टम्स जो है वो मैच हो रहे हो, दो डिसऑर्डर्स के या ज़्यादा डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स आपस में मैच हो रहे हो। ठीक है, सेम सिम्टम्स जो है वो दोनों के क्राइटेरिया में आ रहे हो, तो को अक्कर हो रही हो। द टेंडेंसी फॉर डिसऑर्डर्स टू को अक्कर। ठीक है, मतलब सारे डिसऑर्डर्स जो है वो कोई भी जो दो डिसऑर्डर्स या ज़्यादा डिसऑर्डर्स जो उनकी टेंडेंसी कि वो दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? कोमॉर्बिडिटी। ठीक है, अगर आपने कभी डीएसएम देखा हो तो आप देखें कि हर डिसऑर्डर से आगे उन्होंने दिया होता है कि कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स कौन से हो सकते हैं, मतलब इसके साथ और कौन कौन से डिसऑर्डर्स ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक हो गया। वो कह रहे हैं कि एक्सप्लिसिट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इन DSM-3 न्यूमरस स्टडीज हैव फाउंड दैट चिल्ड्रन क्वालिफाई फॉर मैनी मल्टीपल डायग्नोसिस। अब इसमें वो कह रहे हैं कि बहुत सारे जो चिल्ड्रन डिसऑर्डर्स हैं स्पेशली, उसमें जो है वो बहुत सारे बच्चे उन्होंने इस तरह से देखा कि वो मल्टीपल डायग्नोसिस उन पर हो रही थी, मतलब एक टाइम पे एक से ज़्यादा डिसऑर्डर के क्राइटेरिया पर वो मेट हो रहे थे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। ओवरलैप ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिसऑर्डर, द टेंडेंसी फॉर सिस्टम्स टू डिसऑर्डर्स टू को अकर। ठीक है, अब जो DSM है डज नॉट हैव वैलिडेटेड मार्कर्स for distinguishing each childhood disorder from other disorder. It is possible that apparent comorbidity between disorders reflects a lack of clear boundaries between them. और DSM जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा वेल वैलिडेटेड नहीं है, ज़्यादा वो इस बात पे नहीं बता रहा कि जो डिसऑर्डर हैं वो एक दूसरे से क्यों वो मैच हो रहे हैं, मतलब वो एक दूसरे से, इससे ये भी पता चला है कि क्लियर बाउंड्रीज नहीं आ रही हैं बीच में। ठीक है, अब जिस तरह से हमारे पास एक डिसऑर्डर होता है कंडक्ट डिसऑर्डर, बच्चों में होता है। ठीक है, और एक होता है अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। अब इन दोनों के सिम्टम्स आपस में बहुत मैच कर रहे होते हैं। ठीक है, काफ़ी सिम्टम्स जो होते हैं, दो तीन सिम्टम्स इस तरह से दोनों में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो अब वो ये नहीं पता चल रहा होता है कि बच्चे को ये वाला डिसऑर्डर है कि ये वाला डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि अब हमें एक क्लियर बाउंड्री नहीं मिल रही है। सही है, दोनों डिसऑर्डर्स एक दूसरे से क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहे हैं, एक क्लियर बाउंड्री नहीं है, लैक क्लियर बाउंड्री। ठीक है, another diagnostic criteria for different nosological categories may be accurately represent truly different disorders। अब वो ये कह रहे हैं कि जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमें डिफरेंट नोसोलॉजिकल का मतलब है कि जो एक कैटेगरी उन्होंने बना दी है कि एक डिसऑर्डर को नाम दे दिया है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि डिफरेंट नोसोलॉजिकल कैटेगरीज जो है वो क्या कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया उनका जो है वो आपस में क्या है, वो सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अब ये भी बात हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो उनकी क्लियर बाउंड्री नहीं है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो सही से रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे अपने डिसऑर्डर को। ठीक है, मतलब जो डिसऑर्डर है उसको क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है, सही से उसको नहीं बता रहे हैं उनके नेम। ठीक है, नोसोलॉजीज में दस इम्प्लाई डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसऑर्डर्स। अब नोसोलॉजी जो है उसका रोल ही यही होता है कि वो दोनों डिसऑर्डर्स को, सारे डिसऑर्डर्स को एक दूसरे से अलग करे, डिफ्रेंशिएट करे, उनको एक अलग नेम दे दे। ठीक है, नोसोलॉजी का क्या मतलब है? ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जो डिजीजेस को क्लासीफाई करी हो। ठीक है, इसका रोल ही ये है। तो जब ये उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही, तो मतलब इसका फिर क्या है कि सही से क्लियर बाउंड्रीज नहीं आ रही, शायद वो सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास एक चैलेंज आ रहा है जो कि कोमॉर्बिडिटी की वजह से आ रहा है। अब जिस तरह का एग्जांपल है कि दो स्टडीज़ इस पे हो चुकी हैं कि 96% ऑफ बॉयज़ जिनके अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर के क्राइटेरिया आ रहा है, साथ ही साथ वो अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर ODD का क्राइटेरिया भी मेट कर रहे हैं। ठीक है, कंडक्ट डिसऑर्डर को हम CD भी लिख देते हैं और अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर को ODD भी। अब कह रहे हैं कि 96% बॉयज़ उन्होंने ऐसे देखा है कि जब उनको कंडक्ट था तो साथ ही साथ उनको अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर के सिम्टम्स भी आ रहे थे। ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ पर जो CD है वो क्या कर रहा है, कोमॉर्बिड कर रहा है किसके साथ? अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर के साथ, क्योंकि इन दोनों के सिम्टम्स काफ़ी मैच कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इससे जो है वो क्या क्या कंक्लूजन्स हो रहे हैं कोमॉर्बिडिटी की वजह से हो क्या रहा है? कोमॉर्बिडिटी फाउंड बिटवीन CD एंड OD इन 2 स्टडीज, सम कोमॉर्बिडिटी रेट्स आर सो हाई दैट रेज क्वेश्चंस अबाउट वेदर नोसोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस बिटवीन फॉर्मल डायग्नोस्टिक कैटेगरीज एक्चुअली रिफ्लेक्ट ट्रू डिफरेंसेस बिटवीन डिसऑर्डर्स। वो कह रहे हैं कि कई कोमॉर्बिडिटीज़ इतनी हाई हैं कि इस बात पे भी क्वेश्चन हो रहा है कि ये जो डिस्टिंक्शंस उन्होंने दिए हैं, जो नोसोलॉजिकल जो कैटेगरीज उन्होंने बनाई हैं फॉर्मल डायग्नोस्टिक कैटेगरीज में, ये सही से अपने डिसऑर्डर्स को डिफ्रेंशिएट कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है, मतलब उन पर क्वेश्चन आ रहा है कि ये सही से रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही, आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही, अपने डिसऑर्डर्स को ट्रूली रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है, अगर जो है इफ द डिफरेंट नोसोलॉजिकल कैटेगरीज डू नॉट इनफैक्ट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट डिसऑर्डर्स देन कोमॉर्बिडिटी में भी
ऑफ हैविंग मल्टीपल कैटेगरीज फॉर द सेम डिसऑर्डर्स। अगर वो एक दूसरे को ट्रूली जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब है कि इन्होंने सेम डिसऑर्डर्स को बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका ये मतलब है कि ये कह रहे हैं कि CD और ODD असल में एक ही डिसऑर्डर है जिसको उन्होंने डिफरेंट नाम दे दिए हैं। ठीक है, तो कोमॉर्बिडिटी की वजह से इस किस्म के क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। क्राइटेरिया फॉर ODD इन CDD व चेंज। अब उससे फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ODD और CD का जो आपस में क्राइटेरिया मैच हो रहा था उसको चेंज किया। पहले DSM-3 से DSM-3 में जो था फिर उसको चेंज किया DSM-3 TR में, ठीक है, और फिर DSM-4 में उसको मज़ीद चेंज किया ताकि इनका जो ओवरलैप आ रहा है, इनके जो सिम्टम्स मैच कर रहे हैं वो कम हो सके। ठीक है, कोमॉर्बिडिटी कम हो सके इन दोनों कैटेगरीज के दरमियान। लेकिन फिर भी ये जो अभी भी वो कह रहे हैं कि ओपन क्वेश्चन है वेदर देयर इज मीनिंगफुल डिफरेंस बिटवीन ODD। अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों में फिर भी अभी भी क्वेश्चन हो रहा है कि इनमें कोई मीनिंगफुल डिफरेंस है भी कि नहीं, क्योंकि अब ODD को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि जिसमें पैटर्न ऑफ नेगेटिविस्टिक हो, होस्टाइल हो, डेफिएंट बिहेवियर हो। लेकिन CD को इस तरह से किया गया कि रिपीटेटिव एंड परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन विच द बेसिक राइट्स ऑफ अदर्स और मेजर एज अप्रोप्रिएट सोसाइटल नॉर्म्स और रूल्स आर वायलेटेड। ठीक है, ODD को कहा गया कि उसमें बच्चे के अंदर नेगेटिविटी हो, हॉस्टाइल हो, गुस्सा हो, एंगर हो। ठीक है, लेकिन ODD को इस तरह से कहा गया कि बच्चे के अंदर रिपीटेटिव इस तरह के बिहेवियर्स आ रहे हैं कि वो बेसिक राइट्स जो हैं, बेसिक नॉर्म्स जो हैं उसकी एज के हिसाब से उनको वायलेट कर रहा है। ठीक है, रूल्स को तोड़ रहा है बार बार। ठीक है, तो ये इन दोनों पे अभी भी क्वेश्चन है कि ये दोनों एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, Another implication of high comorbidity rates is that multiple diagnosis can greatly complicate use of treatment. अब चूंकि मल्टीपल डायग्नोसिस हो रही है, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, कभी उनको ODD भी कहा जा रहा है, CDD भी कहा जा रहा है। अब CD के लिए अगर फॉर एग्जांपल कोई और ट्रीटमेंट है, ODD के लिए और है, तो वो इस तरह से वो कह रहे हैं कि जब मल्टीपल डायग्नोसिस हो रही है तो ट्रीटमेंट को भी करना कि कौन सा हम यूज़ करेंगे भी काफ़ी उनके लिए डिफिकल्ट हो गया है। ठीक है, कॉम्प्लिकेट यूज़ ऑफ ट्रीटमेंट्स हो गया है डिज़ाइन फॉर पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स। कोई हर डिसऑर्डर के लिए जो उन्होंने डिज़ाइन किया ट्रीटमेंट, वो उस हिसाब से उनको मुश्किल हो रही है कि अब उन पर कौन सा ट्रीटमेंट अप्लाई करें। ठीक है, related implication of comorbidity is that children who qualified for multiple diagnosis supposedly have multiple disorders। अब इसमें ये भी आ रहा है कि जो बच्चे जो है वो ज़्यादा मल्टीपल डायग्नोसिस के साथ क्वालिफाई कर रहे हैं कि मतलब उनको सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी और डायग्नोसिस के किसी और डिसऑर्डर के भी आपस में सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मतलब वो मल्टीपल डायग्नोसिस हो रही है उन्हें। तो क्या मतलब है कि उनको डिसऑर्डर्स भी मल्टीपल हैं। ठीक है, उनको ज़्यादा डिसऑर्डर्स है, ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी। और अब इन चिल्ड्रन विच हैव मल्टीपल डिसऑर्डर्स इट कुड बी हाइपोथेसाइज्ड दैट they would have worse outcomes than children who have only। अब ये भी मतलब हाइपोथेसिस दी जा रही है, ये भी आप गेस कर सकते हैं कि उन बच्चों में जो आउटकम आ रहा है मतलब वो बाकी जिनके अंदर सिर्फ एक डिसऑर्डर है और जिनके अंदर मल्टीपल है उन दोनों में फ़र्क होगा। ठीक है, जिनके अंदर मल्टीपल आ रहे हैं कि उनके जो आउटकम्स आएंगे, जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत बैड भी हो सकते हैं, वर्स भी हो सकते हैं। ठीक हो गया, इस तरह से कोमॉर्बिडिटी जो है वो बहुत टफ हुई है, उससे जो है बहुत इश्यूज हो रहे हैं कि मतलब एक तो ट्रीटमेंट में भी इशू आ रहा है, दूसरा रिजल्ट्स में इशू आ रहा है कि अब उनको मल्टीपल डायग्नोसिस हो रही है। ठीक है, बहुत सारी इसमें क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि DSM में जो नोसोलॉजीज हैं वो करेक्ट ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे इशूज़ जो है वो कोमॉर्बिडिटी कॉज कर रही है। ठीक, ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट द चैलेंजेस ऑफ कोमॉर्बिडिटी। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।